जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो में हम लोग एलसीएम बनाने वाले हैं। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है 24, 30 और 36। हमें इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालना है। तो आप जानते हो कि देखो, 24 के लास्ट में क्या आ रहा है? 24 के लास्ट में 4 आ रहा है। 30 के लास्ट में 0 आ रहा है। और 36 के लास्ट में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। और 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताता है किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, है ना। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें बताता है कि किसी भी संख्या के अंत में, किसी भी नंबर के लास्ट में क्या हो? 0, 2, 4, 6, 8, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, 2 से कट जाता है। इसलिए हमारा ये जो तीनों नंबर है वो किससे डिविजिबल हो जाएगा? 2 से। 2 से ये तीनों नंबर कट जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 4, और यहाँ पर 4 है। 0, 6, ठीक है। तो 2 से काटना शुरू करो। देखो, 2 का टेबल में 2 आएगा 1 बार में, 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में, ठीक है। तो 2 का टेबल में 24 आ गया 12 बार में। अब देखो, 2 का टेबल में 3 आता है क्या? आप तो बोलोगे 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। तो 3 से कम कितना आता है 2 का टेबल में? 2 का टेबल में 3 से कम आता है 2। 2 कितने बार में आएगा? तो 2 आता है 1 बार में। लेकिन यहाँ पर 3 है और हम लोगों ने 2 लिया, तो 1 बच गया। उस बचे हुए 1 को 0 के आगे ले जाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। अब देखो, 2 का टेबल में 3 आता है। आप बोलोगे नहीं, 2 का टेबल में 3 नहीं आता है। तो 3 से कम कितना आता है? 3 से कम आता है 2। 2 कितने बार में आएगा? तो 2 आएगा 1 बार में। और यहाँ पर 3 है ना, और 2 का टेबल में 2 आता है और यहाँ पर 3 है, तो 1 बच गया। उस बचे हुए 1 को 6 के आगे ले जाएंगे तो 16 हो जाएगा। और 2 का टेबल में 16 आता है 8 बार में। अब फिर से देखो, इस ये दिए हुए नंबर में कौन कौन से 2 से कटेगा? देखो, लास्ट में 2 है ना। तो जिसके भी लास्ट में 2 होता है वो 2 का टेबल से कट जाता है। जिसके भी लास्ट में 8 होता है वो 2 का टेबल से कट जाता है। लेकिन यहाँ पर 5 है, तो ये जो नंबर है 15, ये 2 का टेबल से नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें 5 नहीं है। तो देखो, जो 2 से कट रहा है उसको काट दो। 2 का टेबल में 12 आता है 6 बार में। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, तो 15 को एज इट इज उतार दो। जो नहीं आएगा उसको उतार देना। 2 का टेबल में 18 आता है 9 बार में, ठीक है। अब फिर से देखो, 2 से कौन कटेगा? 2 से 6 कट जाएगा, और 15 और 9 नहीं कटेगा। तो जो कटेगा ना 2 से, उसको काटो। 2 का टेबल में 6 आएगा 3 बार में। 2 का टेबल में 15 नहीं आता है, उसको उतार दो। 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, उसको एज इट इज नीचे उतार दो। अब देखो, तो 2 से कौन कौन सा नंबर कटेगा? तो आप बोलोगे 2 से कोई भी नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में ना ही 0 है, 2, 4, 6, 8 ये सब नंबर नहीं है। ये तीनों नंबर किससे कटेगा? 3 से कट जाएगा। 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। 3 का टेबल में 15 आता है 5 बार में। 3 का टेबल में 9 आता है 3 बार में। अब देखो, अब फिर से 3 का टेबल से कटेगा। 3 का टेबल में 1 नहीं आता है, उतार दो। 3 का टेबल में 5 नहीं आता है, उतार दो। 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में। अब देखो, 5 से कटेगा। 5 का टेबल में 1 नहीं आता है, उतार दो। 5 का टेबल में 5 आता है 1 बार में। 5 का टेबल में 1 नहीं आता, 1 उतार दो। देखो, आप लोग क्या करना ना, हमेशा नीचे में 1 1 लेके आना। एलसीएम बनाते वक्त हमेशा नीचे में क्या लाना? 1 लाना। इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस तरह से एलसीएम बनाओगे तो कभी गलत नहीं होगा, हमेशा नीचे में 1 लाना। अब देखो, अब क्या करना है, अब आपको आंसर लिखना है। आप लिखोगे आंसर में कि एलसीएम ऑफ किसका किसका हम लोग एलसीएम निकाल रहे थे? 24, 30 और 36।
तो आप लिख लो एलसीएम ऑफ 24, 30 एंड 36 एंड 36 लिख लिया। अब देखो क्या करना है, इधर वाले जो नंबर है उनको उतारो। क्या है देखो, तो 2 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 2 जो है वो 3 टाइम्स है, तो 2 को 3 टाइम्स लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब उसके बाद देखो 3 कितने टाइम्स है, 3 2 टाइम्स है, 3 2 बार है तो इसको 2 बार लिखो, 3 इंटू 3। उसके बाद देखो 5 एक बार है तो 5 को एक बार लिखो। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पर आंसर लिखना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, ठीक है। और 72 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से। तो मैं इधर रफ में 72 को 5 से मल्टीप्लाई करके चेक करता हूँ कितना आता है ना। तो ये आएगा 360 हमारा आंसर। अब हम लोग दूसरे नंबर वाला को बनाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास है 45, 50 और 90। इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो निकालो। देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 45, 50 50, 90 90। आप जानते हो जिसके भी लास्ट में 0 होता है वो 2 से कट जाता है। यहाँ पर तो 5 है तो ये वाला नंबर 2 से नहीं कटेगा, 45 2 से नहीं कटेगा, लेकिन बाकी के जो 2 नंबर है वो 2 से कट जाएगा। तो पहले 2 से काटो, 2 का टेबल में 45 नहीं आता है, उतार दो, ठीक है। अब देखो 2 का टेबल से 50 कट जाएगा, काटो। देखो 2 का टेबल में 5 नहीं आता है, 5 से कम कितना आएगा 2 का टेबल में, 5 से कम 2 का टेबल में 4 आता है। और 4 कितने बार में, 4 आता है 2 बार में, ठीक है। 2 का टेबल में 4 आएगा 2 बार में। तो यहाँ पर 4 लिए ना, 1 बच जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, तो उस बचे हुए 1 को 0 के आगे ले जाएंगे, 10 हो जाएगा। 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। उसी तरह से देखो 2 का टेबल में 9 नहीं आता है, 9 से कम कितना आता है 2 का टेबल में, 9 से कम आता है 8। अब बताओ तो 2 का टेबल में 8 कितने बार में आएगा, तो आप बोलोगे 8 आता है 4 बार में। और 2 का टेबल में 8 आया ना, और यहाँ पर 9 है, 1 बच गया, उस बचे हुए 1 को 0 के आगे ले जाएंगे तो हो जाएगा 10। और 2 का टेबल में 10 आएगा 5 बार में। अब देखो क्या इन तीनों में से कोई भी नंबर 2 से कटेगा क्या, आप बोलोगे नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट में 5 है सबके, है ना। जिसके भी लास्ट में 5 होता है वो 2 का टेबल से नहीं कटता है। तो क्या ये 3 से कटेगा क्या, इनमें से कोई भी नंबर 3 से कटेगा। आप जानते हो 3 का डिविजिबिलिटी रूल, है ना, 3 का विभाज्यता का नियम कहता है यदि किसी संख्या को जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए, 6 9 12 15, किसी संख्या को जोड़ने पर इतना आ जाए तो वो 3 से कट जाएगा। जोड़ो, 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9, तो जोड़ने पर कितना आ रहा है 9, तो ये नंबर किससे कट जाएगा, 3 से कट जाएगा। लेकिन इसको जोड़ो, 2 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा 7, जोड़ने पे 7 आ रहा है, यानी कि ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये कट जा रहा है 3 से और ये भी कट जा रहा है 3 से, तो 3 से काटो। मैं आपको एक और थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ठीक है। देखो अगर मेरे पास है 7 और 2 72, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या 72 3 का टेबल से कटेगा, तो आप बोलोगे कि 72 3 का टेबल से कट जाएगा। क्यों कट जाएगा, जोड़ो तो 7 और 2 कितना हो रहा है, जोड़ने पे 9 आ रहा है। तो जो भी संख्या जोड़ने पे 9 आ जाए, 6 3 12 15, वो 3 से कट जाएगा। एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बताओ तो क्या ये 111 3 का टेबल से कटेगा, तो आप बोलोगे 111 3 का टेबल से कट जाएगा, क्योंकि इसको जब जोड़ेंगे तो 1 में 1 जोड़ोगे 2 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, जोड़ने पे 3 आ रहा है तो 3 का टेबल से कट जाएगा। चलो काटो 3 का टेबल से। देखो 3 का टेबल में 4
नहीं आता है। 4 से कम कितना आता है 3 का टेबल में? 4 से कम आता है 3। 3 कितने बार में? 1 बार में। और यहाँ पर 3 लिए, 3 का टेबल में 3 आता है 1 बार में, तो 1 बच गया। उस बचे हुए 1 को 5 के आगे ले जाएंगे, 15 हो जाएगा। 3 का टेबल में 15 आएगा 5 बार में, और 3 का टेबल में 25 नहीं आता है, उतार दो। उसी तरह से 3 का टेबल में 45 फिर से कितने बार में? 15 बार में। क्या अब ये 3 से कटेगा? जोड़ो तो 1 और 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा? 6। एक में 5 जोड़ेंगे तो आ रहा है मेरा 6। तो मतलब ये फिर से 3 से कटेगा। 3 का टेबल में 15 यानी कि 15 आता है 5 बार में। ये 25 नहीं आएगा, उतार दो, है ना। अब ये जो नंबर है कौन से टेबल से कटेगा? तो आप बोलोगे 5 से कटेगा। 5 का टेबल में 5 1 बार में, 5 का टेबल में 25 5 बार में, ये 1 बार में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का एलसीएम बन गया। अब क्या करना है? अब गुना करना है। क्या करना है? गुना। चलो गुना करो। ठीक है, आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे कि एलसीएम, थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम ऑफ 4 5 45 कॉमा 5 0 50 कॉमा 9 0 90 इक्वल टू, इधर वाले नंबर को उतारो, 2 इंटू 3 इंटू 3, उतारो 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या है? 5 इंटू 5, तो उतारो 5 इंटू 5। इनको गुना करके क्या लिखना है? आंसर। गुना करो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, और 90 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 450। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।